अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। उसमें क्या कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे कि एक्स एक्सिस ले लिया हमने ये, और यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया। इसे अभी छोड़ देते हैं कि यहाँ समझ लो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, एक टेबल शेड्यूल बनाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, टेबल नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे क्या है, ये हमारा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को बनाएंगे और इस शेड्यूल में हम इसी तरीके से क्या लेंगे, एक तरफ यूनिट्स लेंगे। यूनिट मतलब कि हमारी जो भी जिस भी कॉमोडिटी को हम यूज कर रहे हैं उसकी यूनिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरीके से क्या कर रही है, कॉमोडिटीज जो है वो एक एक करके बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट बढ़ाते रहते हैं, एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते रहते हैं, तो हर एक एडिशनल यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो करती है बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करती है। ये बात कल हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंक्रीज तो करती है बट क्या करती है, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करती है। और यही होता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजप्शन बढ़ाते हैं हमें उस चीज़ों से सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होता है, वो कम मिलता रहता है। पहले चीज़ों से जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जितनी यूटिलिटी मिलेगी, उसके बाद के यूनिट में उससे थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी, फिर उससे भी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा कि यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल। अब क्या होगा कि जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया था, यूनिट हमें पता थे, तो हम उससे टोटल यूटिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, कि सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हर मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 6 है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि कुल मिला के अभी तक सिर्फ 6 है हमारे पास। फिर 2 यूनिट पे जब मार्जिनल यूटिलिटी 4 हुई तो क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी है ना 6 + 4, यानी कि दोनों का सम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। फिर 3 यूनिट पे 6 + 4 10 हो गया था, 10 में 2 और प्लस कर दो, मार्जिनल यूटिलिटी का तीनों का सम कर दो, ये कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में 0 भी प्लस कर दो, फिर से 12 आ जाएगा, है ना। फिर 5th वाले पे देखेंगे कि 12 में कितना प्लस करना है, -2। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा कम करने पे। फिर 10 में -4 करेंगे, यहाँ पे यूटिलिटी कैसे चली गई, नेगेटिव में चली गई। इसका मतलब है कि इतने कंजप्शन तक एट 0 लेवल ऑफ कंजप्शन जो है हमें क्या हो रहा था, यूटिलिटी हमारी 0 तक चली गई थी ना। 4 लेवल का जब तक हम यूनिट कंजप्शन कर रहे थे हमारी यूटिलिटी 0 तक चली गई थी, यानी कि इसको कंज्यूम करने के बाद अब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही थी गुड्स का कंजप्शन करने के लिए, तो ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि क्या होता है, ये कंजप्शन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। एल्फ्रेड मार्शल ने अपने अजम्पशन में ऐसा बोला है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होने की वजह से 4 के बाद 5 यूनिट भी खाना पड़ा हमको, है ना। तो 5 यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी माइनस में चली गई, नेगेटिव में जाने लगी। इसका मतलब है कि अब जो है हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी हो, यानी कि इसको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कंजप्शन करके, उल्टा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, ये कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होने लगा। बात समझ रहे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अगर हम ये स्केड्यूल बना लिए, ये स्केड्यूल के हिसाब से इस स्केड्यूल को एक ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस से हमने ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स को, यानी ये वाली क्वांटिटी को। वाई एक्सिस से हमने ले लिया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को, यानी एमयू और पीयू को, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने इसे जो है यूनिट कितनी थी हमारी 1 2 3 4 5 16, इसी तरीके से जो है सेम इक्वल डिस्टेंस लेके क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और उसके बाद अब एक एक चीज प्लॉट करते हैं ना। जैसे 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी दिख रही है हमें, 1 यूनिट पे एमयू जो है कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 1 यूनिट पे मान लेते हैं ये 2 4 6 है, तो 1 यूनिट पे 6 हो गया, 2 यूनिट पे 4 हो गया, 3 यूनिट पे 2 हो गया और 4 यूनिट पे 0 हो गया। एमयू को अगर हमने ड्रॉ किया इस तरीके से तो कुछ ऐसा ग्राफ बना हमारा, जिसे हम अगर ज्वाइन करेंगे ना, ये देखो ऐसा कुछ ज्वाइन होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, जब 5th यूनिट आया, 5th यूनिट पे एमयू है कहाँ चला गया, माइनस में चला गया, यानी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है 5th यूनिट यानी यहाँ पे
यहाँ पे mu जो है वो -2 कहीं चला गया था, ठीक है, फिर हम इसे -2 में ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर क्या हुआ, 6 यूनिट में -4 चला गया, यानी कि 6 यूनिट जो थी mu कहाँ चला गया था, और माइनस में चला गया। तो जो माइनस में जाता है ग्राफ प्लॉटिंग करने पे, वो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे ही क्या होता है, माइनस में चीजें जाती हैं, है ना। तो नेगेटिव प्लॉट करने के लिए क्या किया, 0 से बिलो हमने प्लॉट किया, तब जाके ये देखो यहाँ पे माइनस में आया है। ये बात समझ में आई, प्लॉटिंग कैसे हुई, ये बात समझ में आई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वाई एक्सिस पे ही एमयू भी बनाना था, सीयू भी बनाना था, यानी टोटल यूटिलिटी। 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 6 थी। इसका मतलब है 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 6, यानी ये सेम पॉइंट हो गया यहाँ पे। 2 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 10 थी, तो 2 पे अगर आएंगे तो वो 10 देखो यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर 6 है 8 10, चाहो तो यहाँ लिख भी लो 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से। तो 10 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 2 पे यहाँ आ रहा है 10, फिर कितना हो रहा है, 3 पे 12, तो 3 पे क्या हो गया, 12 पॉइंट मार्क कर लिया। 4 पे फिर से क्या होगा, एक ही जगह पे बनेगा, बस थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस रहेगा। ये बात समझ गए, है ना। और उसके बाद जब फिफ्थ से आके वापस से टोटल यूटिलिटी जो है ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आने लगा, है ना। तो यानी कि 10 पे आ गया, यानी कि 5th यूनिट पे हमने 10 पे प्लॉटिंग कर दी, 6 पे हमने वापस 6 पे प्लॉटिंग कर दी, 6th यूनिट पे हमने यहाँ कहाँ आ गया 6, ये वाला 6, इस पे प्लॉट कर दी। और अगर हम इसे क्या करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे, इसको देखो इस तरीके से, यहाँ पे जो है सेम आएगा, उसके बाद ये ऐसे 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 वापस से नीचे आने लगा। तो ये जो कर्व है, ये किस चीज का कर्व है, टोटल यूटिलिटी का, और ये जो कर्व था ये किसका था, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था। ये बात समझ में आई। अब हमने देखा ना कि ये जो पॉइंट है, मतलब कि थर्ड पे और फोर्थ था। मैम टोटल यूटिलिटी वाला कर्व एक बार और बता दीजिए। अच्छा बता रहे, टोटल यूटिलिटी कर्व भी कैसे बनाना है, यूनिट हमारी यहाँ पे दी हुई है, ये है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई हैं, तो ठीक है। और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू दी हुई है कैसे, एमयू को प्लस करते करते, यानी सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। आ गया, फिर 6 + 4 10 आ गया, 4 + 6 + 4 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। उसमें 0 + 3 12 फिर आ गया, फिर उसमें से -2 ये 10 हो गया, फिर माइनस ये तो 6 आ गया। ये जो नंबर हमें यूटिलिटी के तो देखो कितना है, यानी कि 1 यूनिट से आए 2, ये है ना 2 पे, और ये देखो तो ये 10 था, 2 पे हमने 10 का पॉइंट बना लिया, तो ये बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है 3 पे 12 है, तो देखो 3 कहाँ है, यूनिट 3 है, यूनिट 3 पे 12 कहाँ है, 12 यहाँ है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए, और 3 पे, फिर 4 पे भी 12 रहा, 4 पे भी 12 रहा, तो ये बन गया, यानी कि ये दोनों जो है दोनों 12 था, 3 पे भी 12 और 4 पे भी 12। 5 पे आके वापस से डिक्रीज होने लगा, 6 पे आके और डिक्रीज हुआ। जब हम इसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 से स्टार्ट हुआ है ना, इसी 6 से टच करते करते अगर हमने इन सारे पॉइंट्स को जो है आपस में जोड़ दिया फ्री हैंड ड्राइंग से, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है ना, वो क्या कर रहा था, पहले तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो डिक्रीज करने लगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, देखो रिलेशनशिप में क्या किया जाता है ना, मेनली काम कि ये जो भी रिलेशनशिप हमें दिख रहा है उनको हम लिखते रहते हैं पॉइंट बना बना के। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे पॉइंट बना के लिख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले क्या करना शुरू हुई थी, देखो नीचे 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 आना शुरू हुई थी, यानी कि फॉल 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 गिरना शुरू की थी। तो हमने सबसे पहले लाइन से लिख दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, फॉल कर रही है लेकिन अभी भी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं ना हुई, हुई नहीं। फिर हम बोलेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक पॉइंट पे आके 4 को 0 हो गई, तो हम बोल देंगे कि एम क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर एमयू के साथ क्या हुआ था, फिर के साथ ये हुआ था कि एमयू 0 के बाद नेगेटिव में जाने लगा,
तो हम भी बताएंगे कि थर्ड लाइन पे कि MU इज नेगेटिव, क्या हो गया यूटिलिटी क्या नेगेटिव, ठीक है। MU की कहानी। अब अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो देखो टोटल यूटिलिटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी जो है 6 है, 10 है, फिर 12 है। का मतलब है कि ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि अब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव चल रहा था, तो टोटल यूटिलिटी कहाँ जा रही थी? हाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव चल रहा था, तो टोटल यूटिलिटी भी ऊपर पर जा रही थी, तो हम बोलेंगे यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। कल हम लोग पढ़े थे, कल ही ना पढ़े थे, रेट ऑफ इंक्रीज क्या क्या होता है, याद आया? कल या परसों पढ़े थे कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या क्या होता है, किसी को याद है? यस मैम। रेट ऑफ इंक्रीज में अगर ये कॉन्केव जैसा कर्व बनाता है तो हम उसे किस तरीके का इंक्रीज बोलते हैं? डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इस बात को बोलते हैं। याद आया? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब तक मेरा MU पॉजिटिव था ना, तो ये MU पॉजिटिव वाले लाइन पे ही लिखेंगे कि TU क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इसका रेट कैसा है? डिमिनिशिंग रेट है। ओके, बात समझ में आई? फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जहाँ पे MU जो है नेगेटिव 0 पे आ गया, देखो यहाँ पे MU 0 हो गया था ना, उस लेवल से TU जो है टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था। हाँ यहाँ पे तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाले पॉइंट पे जहाँ MU 0 था, जहाँ MU 0 था वहाँ पे TU क्या है? TU इज मैक्सिमम। समझ आई बात? जहाँ पे MU 0 है, ये देखो 0 है, वहाँ पे TU क्या है? अपने मैक्सिमम पे है। इसका मतलब है कि हम इसे एक अगर डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, देखो इसी पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। जिस जगह पे MU हमारा 0 आ रहा था, TU कहाँ पे था? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था। ओके, फिर आगे आते हैं तो हमने लिख दिया कि ठीक है MU जहाँ पे 0 था, TU इज एट इट्स मैक्सिमम। ये हमने एक दूसरा पॉइंट बना के लिख दिया रिलेशनशिप का। तीसरी बात हमने ये लिखी थी कि MU यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, 0 के बाद क्या चला गया था? माइनस में चले जाने लगा था। तो हम यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे कि जहाँ पे MU नेगेटिव जैसे जाने लगा, यानी कि MU इज नेगेटिव हुआ, TU वहाँ से फॉल होना शुरू कर दिया, गिरने लगा, नीचे आने लगा, डिक्रीज होने लगा। देखो ऊपर से नीचे आने लगा कि नहीं आने लगा ये कर्व? तो हम ये बात लिख के बताएंगे कि MU इज नेगेटिव और TU फॉल, यानी TU क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है, यानी कि गिरने लगा है। ये बात समझ में आई? जब हम किसी एक सिंगल ग्राफ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों कर्व साइमल्टेनियसली एक साथ बनाते हैं और उनमें जो जो चीजें यहाँ हुई हैं, जितनी चीजें हमें दिखती है ना, उतनी ही चीजों को हमने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया, तो ये हो जाता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है हमारा कि इस तरीके से एक शेड्यूल बनाना है ना? एक शेड्यूल बनाना है उसका, जिसमें हम यूनिट MU और TU तीनों चीजें शो करके दिखाएंगे। फिर हमें इसी शेड्यूल के बेसिस पे एक ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में दोनों ही चीजें एक साथ ड्रॉ करके दिखानी है कि कौन सा कब इंक्रीज हो रहा था, TU कब डिक्रीज हो रहा था, कौन सा 0 उसका मैक्सिमम पॉइंट था, कौन सा इसका 0 पॉइंट था, कब जो है MU नेगेटिव होने लगा और TU जो है फॉल होने लगा। तो जैसे जैसे एक एक 3 चीजें हो रही थी यहाँ पे, उन्हीं तीनों चीजों के बारे में हम 3 पॉइंट बना के क्या करेंगे? लिख देंगे कि जब MU फॉल हो रहा था तो TU जो है इंक्रीज कर रहा था बट एट डिमिनिशिंग रेट। MU अगर अपने 0 पे आ गया था तो TU क्या हुआ था? वहाँ पे अपने मैक्सिमम पे चला गया था, और MU जैसे ही नेगेटिव हो गया था तो TU क्या कर रहा था? फॉलिंग, TU जो है गिरने लगा था, फॉल करने लगा था। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो,
कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमको रटना ना पड़े, मैं अपने आप से समझ में आ जाए सारी बातें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक याद करने वाला कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, एमयू जो होता है, उसे हम टीयू का स्लोप बोलते हैं ना। तो ये बस इस तरीके से याद करो कि एक 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि टीयू का एमयू इज द स्लोप ऑफ टीयू, मतलब कि टीयू का स्लोप क्या होता है, एमयू होता है। टीयू वैसे ही काम करता है जैसे जैसे एमयू की वजह से हो रहा है। देखो एमयू फॉल हो रहा था तभी टीयू इंक्रीज कर रहा था, एमयू 0 हुआ तभी टीयू जो है अपने मैक्सिमम पे चला गया, एमयू नेगेटिव आ गया